तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 चालू किए थे, जहां पे हमने देखा फीचर ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डीएमयू भी पढ़े। ठीक है, अभी इसके साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, काफी ज्यादा सिंपल करके बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ओके चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा इधर पे क्या गिवन है देख लेते हैं, एक सेकेंड बेटा जरा। अनरियलिस्टिक एजम्पशन बेटा, मतलब कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म का मतलब कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ ऑफ डीएमयू का एजम्पशन बताया कि जब भी हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो हर एडिशनल यूनिट अपना क्या होते जाता है, कम होते जाता है। एक टाइम पे वो जीरो हो जाता है और एक टाइम के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। ये हम लॉ ऑफ डीएमयू में सीखे थे। पर बेटा अभी क्या है कि इन सारे चीजों को क्या किया जाएगा, क्रिटिसिज्म किया जाएगा, मतलब आलोचनाएं की जाएंगी, इन चीजों को गलत बताई जाएंगी। यही चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। अनरियलिस्टिक जो एजम्पशन है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिस अपॉन वेरियस एजम्पशन लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेशनलिटी एक्सेट्रा, बट in reality it is difficult to fulfill all those condition of point of time। मतलब बोला गया जो लॉ ऑफ डीएमयू है बेटा, जिसमें हमने जो एजम्पशन पढ़े कि उसमें क्या होना चाहिए, होमोजेनेटिक होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना कि सारी चीजें सेम होए, कि पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ओके, इतना सब सेम कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। देखते हैं कि स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी जहां पर राहुल सेम पिज्जा खाता है। राहुल क्या होता है? सेम पिज्जा खाता है, सेम मूड, सेम टेस्ट, सेम साइज, सेम टाइम गैप। रियल लाइफ में ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? कभी मूड चेंज, कभी पिज्जा का टेस्ट चेंज, कभी ब्रेक आ गया? पॉसिबल है बेटा कि हम खा रहे हैं, ब्रेक आ गया, तो कैसे वो एप्लीकेबल हुआ? हो सकता है मूड चेंज हो जाए, गुस्से में वो है, पिज्जा खाने का मन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? रियलिटी में सब चेंज होता रहता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट पे आ जाते हैं बेटा। जो कार्डिनल मेजरमेंट में क्या है, द लॉ एज्यूम डेट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनल, सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर एंड प्रेजेंटेड थॉट अ शेड्यूल। इन रियलिटी cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept। बेटा ऐसा है ना कि जो कार्डिनल मेजरमेंट होता है, हम हमेशा नहीं बता सकते कि हमें खुशी कितना मिली। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। आपको अच्छा कितना लगा आप नंबर में बता सकते हो? पॉसिबल है। हो सकता है कभी कभार आप काउंट में बता दो, पर एक्चुअल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम नंबर में बता सके। हैप्पीनेस जो होता है आपका साइकोलॉजिकल है, जरूर नंबर में नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टोरी एग्जांपल देखते हैं। अमन को फर्स्ट स्लाइड से 10 का सर्टिफिकेशन मिला, हैप्पीनेस फील हुई है। सेकंड स्लाइड से 8, पर ये 10 और 8 सिर्फ एज्यूम किया गया नंबर है। किसी के हैप्पीनेस को एक्सेक्ट नंबर से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हैप्पीनेस 10 या फिर 8 बेटा, ये बेसिकली हो सकता है नंबर में बता दिया जाए, पर एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। मतलब यहां पे जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है उनको गलत साबित करने की कोशिश किया गया है। ओके, अभी क्या है, इंडिविजुअल गुड्स। इंडिविजुअल गुड्स में क्या है, द लॉ इज नॉट applicable to individual and bulky goods like refrigerator, car, set extra which are not normally purchased in single unit at time। अब बेटा कार आप दिखाओगे, कार को आप कट कर पाओगे, सिंगल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जबकि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं चीजों को क्या करो, काटो, उन्हें छोटे यूनिट में डिवाइड करो। देखते हैं, इनको छोटे यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो इधर पे कार आपको दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, इधर पे फ्रिज दिख रहा है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ओके,
स्टोरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। स्टोरी एग्जाम्पल क्या है, स्टोरी एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। रोहन फ्रिज खरीदता है, रोहन फ्रिज खरीदता है, वह फ्रिज को स्लाइड में थोड़ी कंज्यूम करेगा। कार या टीवी एक ही यूनिट में मिलते हैं, इन पर डीएमयू अप्लाई नहीं करते हैं। फ्रिज को 1-2 यूनिट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखो वही बोला गया है, इनको मतलब कि सिंगल यूनिट या फिर इनको डिवीजन मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सारी चीजें एक ही साथ आती हैं। तो यहां पे जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है बेटा, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देखते हैं क्या है। द लॉ एज्यूम डेट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, हाउएवर critics argue that MU money different from person to person, it is influenced by change in price stock of money। मतलब क्या बोला गया है कि प्रोफेसर साहब बोलते हैं सारी चीजें जो मनी नहीं सब सेम होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ना बेटा सबका सेम हो, पर्सन टू पर्सन में चेंज होता है। अभी रिच पर्सन में क्या है 1000 रुपये उसके लिए बहुत छोटा अमाउंट है, पर वही अगर गरीब इंसान है तो उसके लिए 1000 बहुत बड़ी अमाउंट है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, स्टोरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एक रिच पर्सन के लिए 1000 रुपए की वैल्यू कम होगी, पर एक पुअर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस बढ़े, इनकम बढ़ी घटी तो मनी की यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो इसमें शॉपिंग पार्टी इजी, पर इसके लिए यार ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इधर पे भी आपका लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंगल वॉन्ड, तो बेटा कैसे पॉसिबल है एक टाइम पे मैं सिंगल वॉन्ड्स करूं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एट द टाइम हमारे मल्टीपल वॉन्ड होते हैं, मल्टीपल वॉन्ड। The law is restricted to the satisfaction of single wants at a point of time. However, is a reality a man has satisfied many wants at the point of time। देखो इतने सारे wants इसके हैं, जो बर्गर खाना है, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, कपड़ा खरीदना है, ये सारे मतलब कैसे सिंगल वांट हो सकता है? लॉ ऑफ डीएमयू इधर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके, स्टोरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अमन को भूख भी लगी है, अमन को क्या लगी है? भूख लगी है। नया मोबाइल भी चाहिए बेचारे को, गेम भी खेलना है, कपड़ा भी लेना है, पढ़ाई भी करनी है। एक टाइम पे इतने सारे वांट है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हुआ इधर पे? नहीं हुआ। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। ओके बेटा, एक्चुअल में इस सारे एग्जाम्पल पीपीटी आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप समझो सिंपल समझी क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू यूजफुल बट हैज प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। रियल लाइफ में एब्जॉर्प्शन हमेशा सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है बेटा। और बेटा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, एंड कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके जाओ कि लेक्चर आपको कैसा लगा है। ओके।